हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पढ़ा रहा था भारत का संवैधानिक विकास। इससे पहले मैं एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधीन भारत का शासन। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के बाद क्या किया जाता है, जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। तो ब्रिटिश ताज के अधीन कब किया जाता है, तो 1857 का अधिनियम उसके द्वारा ब्रिटिश ताज के अधीन किया जाता है। जो 1857 में जो क्रांति होती है उसमें क्या होती है, जो एकता देखते हुए भारतीयों में जो एकता होती है उनको देखते हुए अंग्रेज़ों को पता चल गया अगर भारत में राज करना है तो क्या करने का, फूट डालो राज करो नीति अपनानी पड़ेगी। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, तो ब्रिटिश ताज के अधीन क्या किया जाता है, भारत शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। 1858 के अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम है तो उसके तहत ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। जो भारत का गवर्नर का पद है उसको वायसराय का पद बना देता है। और लॉर्ड कैनिंग क्या होता है, प्रथम वायसराय होते हैं। और एक भारत सचिव यानी राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है, जो क्या होते हैं, प्रथम सचिव होते हैं वो लॉर्ड स्टैनले होते हैं। उनकी सहायता के लिए जो ये भारत सचिव, उनकी सहायता के लिए क्या किया जाता है, एक विधान परिषद बनाई जाती है 15 सदस्यों की। और उसके बाद आता है 1861 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, भारतीयों को शामिल किया जाता है। और मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी उनको विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जाती है। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस अधिनियम के द्वारा दी जाती है। और जो 6 माह तक क्या होता है, प्रभावी रह सकता है। 1892 का अधिनियम, इसके द्वारा जो केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों के में गैर सरकारी सदस्यों को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य हैं उनको बजट में बहस करने और 6 दिन का पूरे नोटिस देके प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं होता है। और जो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909। इसके द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में क्या दिया जाता है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाता है और प्रथम शामिल होने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ाया जाता है। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित में विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दिया जाता है। इसकी पृथक निर्वाचन आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है या प्रावधान किया जाता है। 1919 का मॉन्टेग्यू संशोधन में जो ये सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व प्रावधान किया जाता है, ये किस लिए, फूट डालो राजनीति करो। यानी उनको पता था कि जनसंख्या में अधिक कौन है, हिंदू मुस्लिम, तो क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की अलग कर दी, किसकी, मुस्लिमों की। तो ये उनका यही था, उनका एकता है, उनको कम किया जाए, इसलिए यह सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अलग से प्रावधान किया गया। फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, जो ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम है, ये नाम कैसे पड़ा, तो ये मार्ले क्या था उसमें 1909 में, क्या थे, सचिव। मिंटो क्या थे, वायसराय। मॉन्टेग्यू क्या थे, सचिव। चैम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय। इसलिए इसको 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। तो पहला अधिनियम जिसमें प्रस्तावना को उल्लेख मिलता है वो है 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम जो आता है, उसमें प्रस्तावना उल्लेख मिलता है। और जो प्रांतों में द्वैत शासन जो प्रारंभ हुआ था वो 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा हुआ था। ये प्रश्न बनता है कि जो प्रांतों में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ, जिसमें आरक्षित और अनुसार 2 विषय लेके गए। जो आरक्षित विषय में कार्यपालिका जो परिषद है उसकी सहायता से गवर्नर क्या करता है, शासन करता है। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्या, कार्यपालिका परिषद है। और जो हस्तांतरित, ये प्रमुख विषय होता है। और फिर हस्तांतरित विषय, गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से शासन करते हैं जो विधान परिषद के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। पहली बार उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किस में किया गया, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के अंदर किया गया। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस में अपनाई गई, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में अपनाई गई। इसके द्वारा आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों और सिखों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापना की गई मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। जो राज्य विधान परिषद है, केंद्रीय विधानसभा है, जो इसमें 60 सदस्य है, इसमें 144 सदस्य में 5 वर्ष का कार्यकाल, इसमें 3 वर्ष का कार्यकाल। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, किस में किया गया, पूछ ले कि केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग किस अधिनियम में किया गया, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग से पेश किया गया। अलग करने का प्रावधान केवल अलग से अलग पेश करते हैं या कर सकते हैं, ये प्रावधान किया गया। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों ने को अपनी सूची के अनुसार
जो विषय है उनके अनुसार कानून बनाने का प्रावधान किसमें किया गया? अपनी सूची के अनुसार, केंद्रीय प्रांतों को अपनी सूची के अनुसार कानून बनाने का प्रावधान 1919 जो मॉन्टेग्यू अधिनियम उसके द्वारा किया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था का आधार माना जाता है ये, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई कब? 1935 भारत संविधान 1935 के अंदर संघात्मक शासन की स्थापना की गई थी। इसमें पहली बार जो लोक सेवा आयोग गठन का प्रावधान किया गया और नोट देखो, नोट में क्या है? 1923 में, कब? 1923 में ली आयोग बनाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके तहत 1926 में CPSC केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया 1926 में। 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की। 1950 में UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की। इस एक्ट के द्वारा देशी रियासतों के विषयों पर जो 1919 का जो एक्ट है मॉन्टेग्यू उसके द्वारा किया गया। इस एक्ट के द्वारा देशी रियासतों के विषयों पर विचार करने हेतु नरेंद्र मंडल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था। उसके बाद 1935 का भारत संविधान अधिनियम, वो जो आपने अभी बताया था, सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया 1935 भारत संविधान अधिनियम। ये प्रश्न बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त हुआ, केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ, प्रांतों में कब लागू हुआ? तो प्रांतों में लागू हुआ 1919 मॉन्टेग्यू अधिनियम में। प्रांतों में समाप्त कब हुआ? 1935 का भारत संविधान अधिनियम। केंद्र में लागू कब हुआ? 1935 का भारत संविधान अधिनियम। मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए क्या बनाई? रिजर्व है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलितों, श्रमिकों और महिलाओं के लिए अलग से क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। इस अधिनियम के तहत 1937 में क्या किया गया? 1937 में न्यायपालिका की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की। पहले तो वो बंगाल में अलग से बनाया, वो बंगाल का जो बनाया था वो अलग बंगाल में बनाई। ये पूरे भारत के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में, 1935 के भारत संविधान अधिनियम 1937 में की गई। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। उड़ीसा और सिंध दो अलग से प्रांत बनाए गए। इसके द्वारा कुछ प्रांत है ना, उनमें भी द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। प्रांतों में जो पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन है वो प्रारंभ किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसमें कुछ निर्देश उल्लेखित हैं जो अभी जो नीति तत्व हैं उनसे मिलते हैं। इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। केंद्र और इकाई मतलब प्रांत और देशी रियासत में क्या किया? शक्तियों को बंटवारा किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। इस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र और ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन नहीं है और अनेक ब्रेक लगे हो, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा संपूर्ण पूर्व संबंध राज्य की स्थापना की जाती है और दोनों राज्यों के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए, गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।